आशीर्वाद से हम लोग इतना दूर आगे बढ़े हैं। और प्रिंस है या चिराग भी है, मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। इधर छोटू है, मुस्कान है, पिता होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये लोग भी हम लोगों से भी आगे बढ़े। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आज काफी भावुक हो गए। मौका था अपने छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पुण्यतिथि का। देखिए, इस मौके पर उन्होंने दो अहम बातें कही कि हम लोग एक छोटे से गांव से आज लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंचे हैं। मेरे परिवार के 5 लोग इस मंदिर में पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है। रामचंद्र बाबू की चर्चा करते हुए उन्होंने कही कि काफ़ी संघर्ष रहा उनके जीवन में और काफ़ी संघर्ष के बाद वो भी इस मंदिर तक आए थे। हम भाइयों में जो प्यार था इसको देश दुनिया जानती है, लेकिन काफ़ी कम उम्र में हमको छोड़ के रामचंद्र पासवान चले गए। इस मौके पर उन्होंने चिराग पासवान और प्रिंस राज को आशीर्वाद दिया। यह कहा कि देखिए, ये हमारी नई पीढ़ी है और इन लोगों को हम लोगों से भी आगे बढ़ना है। तो भर भर कर आशीर्वाद दिया चिराग पासवान को भी और प्रिंस राज को भी। लेकिन इस आशीर्वाद के बावजूद अभी तक चिराग पासवान ने कुछ नहीं कहा इस आशीर्वाद पर। उनकी चुप्पी है फिलहाल उस पर। पारस जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि कोई झगड़ा परिवार में नहीं है, हम लोग सब एक हैं। कुछ बाहर के लोग आ गए थे जिन्होंने परिवार में आग लगाई, झोपड़ी में आग लगाई, वो लोग चले जाएंगे, सारा परिवार एक हो जाएगा। चिराग को लेकर कभी भी ओछी बात पारस जी ने नहीं कही, हमेशा उनको आशीर्वाद ही दिया और कहा कि कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वो हमारे साथ आ सकते हैं। पार्टी एक है, पार्टी मजबूती से चलेगी, दलितों का उत्थान करेगी और रामविलास पासवान ने जो सपना देखा था उसको ये पार्टी आगे ले जाएगी। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान की चुप्पी है इस सारे मामलों पर। जिस तरह से आज पारस जी ने अपनी दिल की बात कही, भावुक क्षण था, दिल से बात निकल गई कि भाई चिराग भी आगे बढ़ें, प्रिंस भी आगे बढ़ें, परिवार जो है देश की सेवा के लिए लगा रहा, हमारी अगली पीढ़ी भी इस सेवा में लगी रहे, यही हमारी कामना है। तो देखिए अब चिराग पासवान इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर सबकी नज़र है। लेकिन पारस जी ने आज अपनी दिल की बात कह डाली। देखिए, लोजपा का जो ये मामला चल रहा है, क्या उस मामले को सुलझाने में पारस जी का ये बयान कोई योगदान देता है या फिर ये बयान आया गया ही रह जाएगा। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। ये तो बहुत ही दुख की घड़ी है। हमें 3 भाई थे हम लोग। सबसे बड़े भाई जानते ही हैं स्वर्गीय पासवान जी, और रामचंद्र जी हमसे छोटे भाई थे। लेकिन दुर्भाग्य है क्या दोनों हमको छोड़ के चले गए। ये उनका बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है प्रिंस, ये मुस्कान मेरा बेटा है। हम लोग 3 भाई थे और तीनों भाई में 4 लड़का। रामचंद्र जी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा। गाँव ग्रामीण परिवेश से हम लोग आए। हमारे पिताजी बहुत अच्छे किसान भी थे और संत थे, कबीर पंथ के वो बहुत बड़े संत थे। और उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज हम लोग सहरबनी गांव से उठ के और देश का जो सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट हाउस, वहाँ तक हम लोग तीनों भाई पहुँचे। और तीनों भाई में 2 बेटा भी है, चिराग पासवान भी है, प्रिंस राज भी है। तो हमारे फैमिली से हम लोग 5 सांसद चुने गए, जो मुझको लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कोई फैमिली नहीं होगा जो ऑन फैमिली ऑन ब्लड एक परिवार से 5 सांसद हुआ हो। ये बहुत ही गौरव की बात है। ये सब जो हुआ है ये हमारे पिताजी और माताजी का आशीर्वाद से हम लोग इतना दूर आगे बढ़े हैं। और प्रिंस है या चिराग भी है, मैं दोनों को आशीर्वाद देता हूँ। इधर छोटू है, मुस्कान है, पिता होने के नाते मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ये लोग भी हम लोगों से भी आगे बढ़े। आज जिस परिवेश में रामचंद्र जी ग्रामीण परिवेश से आए और
4 बार लोकसभा का सदस्य होने का उनको सौभाग्य मिला और बहुत ही बेखूबी से, बहुत ही निर्भीकता के पूर्वक वो राजनीति किए। और जिस दिन वो बीमार पड़े, ऐसा संजोग देखिए कि हम दोनों भाई कभी एक साथ नहीं बैठते थे, तीनों भाई, दूर डिस्टेंस हम लोग का रहता था, क्योंकि हम लोग के मिथिलांचल में कल्चर है कि बड़ा भाई के सामने छोटा भाई नहीं बैठता है।